हम लोग एक्सरसाइज 4.4 बना रहे हैं। इससे पहले 4.1 से लेकर 4.3 तक सवाल बता दिया गया, उसको भी देखें। और हम लोग यह 4.4 का पहला सवाल देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति ज्ञात करना, यानी डी निर्भर करता है। प्रकृति किस पर? डी पर निर्भर करता है और उसी पर अस्तित्व डिपेंड करता है। तो हम लोग पहले सूत्र पढ़ते हैं कि डी यदि प्लस में आएगा तो मूल का अस्तित्व होगा। मूल का क्या होगा बाबू? अस्तित्व होगा। मूल का अस्तित्व होगा, दैट मीन्स अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा। और दूसरा है कि यदि डी 0 आ जाए तो तब पर भी मूल का अस्तित्व निकलेगा, मूल का अस्तित्व निकलेगा। और कंडीशन है इसमें अल्फा बीटा दोनों निकलेगा और दोनों बराबर निकलेगा, ठीक है। और थर्ड क्या बोले कि डी यदि नेगेटिव आ जाए, डी क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा बाबू? मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। मूल वास्तविक नहीं होगा, अर्थात हमें ना तो अल्फा निकालना है ना तो बीटा निकालना है। चलिए पहला सवाल देखिए। यहाँ पर पहला सवाल जो है 2x² - 3x + 5 = 0, यह फर्स्ट क्वेश्चन है। तो a क्या होता है? x² के बगल वाला बैठता है। b कितना होता है? तो x के बगल वाला -3, और c क्या है? +5 है। तो सबसे पहले हम लोग d निकाल लेते हैं। d निकालते हैं, d पर ही मूल निर्भर करता है। d का सूत्र हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b कितना है बाबू? -3 का स्क्वायर कर देंगे, -4a कितना है? 2 है, और c कितना है? 5 है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस 4 × 8 = 40, और 40 में से 9 जाएगा तो कितना होगा? -31। चूंकि बड़ा नंबर जो रहता है वही आता है, 40 बड़ा है इसलिए -31 आ गया। डी किस में आया बाबू? नेगेटिव में आ गया। यदि डी नेगेटिव होगा तो ना तो अल्फा निकलेगा ना तो बीटा, मूल का अस्तित्व नहीं है। सिंपल बात है। इसकी प्रकृति क्या है? तो मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व नहीं है। जब नहीं है तो ना तो अल्फा निकलेगा और ना तो बीटा निकलेगा। इस सवाल को यहीं तक करना है ना। तो हम लोग दूसरा सवाल भी देख लेते हैं जहां मूल का अस्तित्व है, देख लेते हैं। यहाँ पर आइए सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 3x² - 4√3x + 4 = 0। ए हमारा कितना है? 3, बी कितना है? -4√3, और सी कितना है? 4। अभी तुरंत बताए, डी का सूत्र होता है b² - 4ac। b कितना है? -4√3² - 4a। a की जगह कितना है? 3, और c की जगह कितना है? 4। देखो यहाँ पर गुना कैसे करेंगे? पहले माइनस माइनस तो प्लस होगा। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 48। 16 यहाँ से, 3 यहाँ से, 16 × कितना होगा? 48। दैट मीन्स यहाँ समझ लीजिए 4√3 गुना -4√3, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 4 × 4 = 16, और √3 3 होता है, तो 16 × कितना होगा? 48 हो गया। समझ में आ गया? 48 कैसे आया? माइनस, और यहाँ 4 × 12, 12 × 4 = 48। डी क्या आया? 0 आया। आदमी डी 0 है तो मूल क्या है? मूल का अस्तित्व है। मूल का अस्तित्व है। मूल का जब अस्तित्व है तो हमारा अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। देख लेते हैं बराबर आता है कि नहीं। सूत्र क्या होता है अल्फा का? -b + √d/2a -b। b के जगह कितना है बाबू? -4√3 प्लस b हमारा है 0/2a। a के जगह हमारा 3, तो हो गया माइनस माइनस प्लस 4√3 बट्टे कितना हो गया? 2 × 3। देखो यहाँ से कट रहा है इसलिए गुने के रूप में रखिए, क्योंकि 2 × 2 = 4, 2 मरतबा आएगा, और √3 रहने तो नहीं काटो, यही रहने तो 2√3/3 आ गया। और बीटा भी इतना ही निकलेगा क्योंकि d 0 है। देख लीजिए बीटा का भी सूत्र लगा के देख लेते हैं। -b -√d/2a -b की जगह है -4√3 -d कितना है? 0/2a। a हमारा है 3, तो यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 4√3, और 2 × 3, 2 × 2 = 4, 2 कट गया, और 2√3/3 आ गया। दैट मीन्स हम क्या बोले थे पहले कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दोनों सेम आएगा। जितना अल्फा आया उतना ही बीटा आया, ठीक है। फिर से इसको रिवीजन करें। हाँ, वीडियो पसंद हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।